आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप मेंटेनेंस सर्विस करने वाले हैं अपने ईवी स्कूटर की, जो कि हमारा 6 एसिड बैटरी पैक के साथ आता है, यानी कि 12x6 72 वोल्ट का बैटरी पैक है इसके अंदर। जो भी सर्विस के टाइम पे टूल्स यूज होने हैं वो आपको किट में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा हमें दो चीजें अलग से लेनी पड़ेगी। पहला WD कॉन्टैक्ट क्लीनर, ये हमारा नॉन कंडक्टिव क्लीनर होता है, जिसको कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी कि जो हमारे स्विच हैं उनके ऊपर यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ भाई लोग क्या करते हैं, WD-40 का, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको। लास्ट टाइम जो इसकी बाहर सर्विस हुई थी उसमें इसमें WD-40 का यूज़ हुआ था। उससे आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डस्ट डिपॉजिट हो गई है। जितने भी बटन वगैरह हैं इसके अंदर ढंग से वाइप हो नहीं पाती। यहाँ से जो आपके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, अगर उनके अंदर डस्ट वगैरह जाएगी, जैसे हमारा थ्रोटल है, इसके अंदर डस्ट वगैरह जाएगी तो थ्रोटल खराब होने के चांसेस पूरे हैं। इसलिए हमें जब भी यूज़ करना है कॉन्टैक्ट क्लीनर यूज़ करना है। ब्रांड WD-40 सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट आपको कोई नहीं मिलने वाली। ये आपका नॉन कंडक्टिव होता है, जिससे कि आपके स्विच के शॉर्ट होने के चांसेस जीरो हैं। लीव्स नो रेजिड्यू, कोई आपका रेजिड्यू नहीं छोड़ता, जिससे कि डस्ट वस्ट अट्रैक्ट हो, आपके बटन वगैरह खराब हो। और दूसरा अपने को चाहिए एक मल्टीमीटर, जो कि अपनी बैटरी की वोल्टेज देखने के काम आएगा। लेफ्ट साइड करेंगे 200 पे रख के चेक कर लेंगे, राइट साइड में आप अपने घर की चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमें बैटरी की करनी है डीसी करंट की। डीसी करंट के लिए 200 पे रख के यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। बाकी बात करें सर्विस की, कितने टाइम बाद आपको अपनी ईवी स्कूटर की सर्विस कर लेनी चाहिए, तो भाई लगभग 4 मंथ्स के बाद या फिर 4000 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस कर लेनी चाहिए। करते हैं सर्विस स्टार्ट। सबसे पहले अपनी सीट और जो ये बूट वाला एरिया होता है इसको हटा लेना है। इसके हटाने के लिए 10 नंबर की टी लगी थी हमारी में, आपके टूल में जो भी आपकी स्कूटी में है वो लगेगी, और इसको ऑफ कर लेना है और इस सीट को हम सीधा निकाल लेंगे। कुछ ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए या तो एयर ब्लोअर है तो सबसे बेस्ट है, 1 मिनट में साफ़ हो जाएगा, एयर ब्लो कर देंगे। दूसरा ब्रशिंग की हेल्प से ये वाला सेक्शन क्लीन कर लेना है। करते हैं अपनी सारी बैटरीज की वोल्टेज टेस्ट। अपना मल्टीमीटर हमने 200 पे सेट कर लिया है डीसी वोल्टेज पे। ठीक है, बैटरी में आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। वहीं पे जो हमारा मल्टीमीटर है इसमें आपको 2 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लैक और दूसरा रेड। रेड जाएगा आपका पॉजिटिव में और ब्लैक जाएगा नेगेटिव में। सारी बैटरी की वोल्टेज टेस्ट करते हैं। जब भी आपको अपनी ईवी स्कूटर की सर्विस करनी है उससे पहले अपनी बैटरीज को फुल चार्ज कर लेना है। सरफेस चार्ज खत्म होने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं, उस टाइम के लिए छोड़ देना है। 4 से 6 घंटे के बाद आपको अपनी बैटरीज की रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बैटरी की हेल्थ क्या है। इसमें रीडिंग आएगी 12 पॉइंट, जितनी ऊपर जाती जाएगी 8 या 9 तक पहुंचेगी। 12.9 सबसे टॉप है, मतलब बैटरी की हेल्थ 100% है आपकी। अब 0.8 थोड़ी और कम हो गई, 0.7 और कम हो गई, 0.5 थोड़ी हेल्थ आपकी बैटरी की कम है। अगर 12 से ऊपर जा रही है तो बैटरी आपकी ठीक ठाक है। अगर 12 से नीचे जा रही है, 11 और 12 के नीचे जा रही है, तो आपकी बैटरी वीक हो चुकी है। अगर 11 से भी नीचे जा रही है तो आपकी बैटरी डेड हो चुकी है। ये चेक आपको सिर्फ फुल चार्ज करने के 2-4 घंटे बाद ही करना है, क्योंकि चार्जिंग के टाइम पे ये बैटरियां 13 से 14 वोल्ट की रीडिंग दिखा सकती हैं, और चार्जिंग से हटाने के 1-2 घंटे बाद भी 13+ रीडिंग आना बहुत कॉमन चीज़ है। तो इसलिए 2-4 घंटे का गैप देने के बाद ही रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले पहली बैटरी पे जाते हैं, 12.9 काफ़ी अच्छी हेल्थ है बैटरी की। 12.9 काफ़ी अच्छी हेल्थ है बैटरी की। 12.9 काफ़ी अच्छी हेल्थ है। 12.9 काफ़ी अच्छी हेल्थ है। ये भी बेस्ट है, 12.9। तो सारी बैटरीज़ की आपने हेल्थ देख ली होगी, सबकी A1 है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। रीडिंग दिखाता हूँ एक बार आपको। लगभग 4000 किलोमीटर चल चुकी है, उसके बाद भी बैटरी की हेल्थ 100% है। किस तरीके से मैंने रखी है वीडियो में आगे बताऊंगा। आप भी अपनी बैटरी की हेल्थ को काफ़ी अच्छा रख सकते हो। अगर आपको अपने स्कूटर की बैटरीज कुछ इस तरीके की हेल्थ देखने को मिले तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ देख सकते हो जो आपके नट हैं ये वाले बैटरी वाले, इन पे कार्बन वगैरह तो नहीं है, बस उसको क्लीन कर दो यहीं के यहीं। कोई आपको सर्विस की नीड नहीं है। अगर 0.1 या 0.2 का डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है। बात करें वाटर फिल करने की, तो 99% केस में सील्ड बैटरीज होती हैं, आपको वाटर फिल करने की कोई नीड नहीं पड़ने वाली। और वहीं आपको डिफरेंस देखने को मिले 0.3 या 0.4 का, तो उस केस में आपको सर्विस की नीड है। बाकी हम पूरा सर्विस की प्रोसेस करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से आप कर सकते हो। 0.3 या 0.4 आपका डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में आपको बैटरी निकालनी भी पड़ेगी, बैटरी की वोल्टेज बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ बैटरी रोटेशन भी करना पड़ेगा। बैटरी रोटेशन भी एक जरूरी चीज़ है, वो आपको कर लेनी चाहिए। पर इस केस में आपको कोई नीड नहीं है बैटरी रोटेशन करने की, अगर आपकी सारी वोल्टेज सेम आ रही है तो। लेकिन फिर भी अगर आपको एक टाइम के बाद बैटरी में रोटेशन करना है तो उसके लिए आपको मार्किंग करनी पड़ेगी।
1 2 3, यहाँ इसके बाद ये 4 5 और ये 6। स्टार्टिंग हमने करी है जिससे हमारा मेन नेगेटिव पॉइंट कनेक्टेड। फिर पहली बैटरी प्लस पॉइंट से दूसरे के नेगेटिव में जा रही है, दूसरी के पॉजिटिव से तीसरे के नेगेटिव में जा रही है, और तीसरे के पॉजिटिव से चौथे के नेगेटिव में जा रही है, चौथे के पॉजिटिव से पाँचवें के नेगेटिव में जा रही है, पाँचवें के पॉजिटिव से छठे के नेगेटिव में जा रही है, छठे के पॉजिटिव से आपकी मेन सप्लाई जा रही है। ये कनेक्शन आपको एक फ़ोटो ले लेना है या फिर याद रख लेना है। कनेक्शन इसी तरह से करना है। ये होते हैं आपके सीरीज़ में कनेक्शन। तो पहली का जो नेगेटिव जा रहा है और छठी का जो पॉजिटिव जा रहा है। अब बात करें सबसे ज़्यादा जो हीट और स्ट्रेस होता है ना, पहली और छठी पे होता है। रीज़न क्या है? देखो, दो मेन पॉइंट है अपने, जो चार्जिंग के हो गए, चाहे आपकी मोटर पावर ECU जो जा रही सप्लाई पहली और छठी से जा रही है, तो इन दोनों बैटरीज की लोकेशन चेंज करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस बार जो हम लोकेशन रखने वाले हैं, पहले और छठे को ले जाएंगे तीसरे और चौथे की जगह पे, और तीसरे और चौथे को ले जाएंगे पहले और छठी की जगह। बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने वाले, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट और स्ट्रेस पहली और छठी को मिलता है और तीसरी और चौथी को सबसे कम मिलता है। तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर बात करें जेन्युइन रोटेशन आपको किस तरीके से करनी है, हमारी बैटरी की हेल्थ तो सेम है, कोई सी कहाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जेन्युइन रोटेशन करने की जरूरत होती है, उस केस में क्या करना है, सबकी रीडिंग ले लेनी है पहले ही, खोलने से पहले ही। दो बैटरी ऐसी चूज़ करेंगे जिनकी बैटरी हेल्थ 12.9 12.8 सबसे मैक्सिमम जा रही हो इन सारी बैटरीज में। वो दो बैटरी आएंगी जो मेन कनेक्शन के प्लस और माइनस से कनेक्ट होनी है। तो जिनकी बैटरी हेल्थ सबसे अच्छी है वो जाएंगी पहले और छठे नंबर पे, उससे बैटरी हेल्थ जिनकी कम है वो जाएगी दूसरे और पाँचवें नंबर पे, उससे बैटरी हेल्थ जो सबसे वीक जा रही हैं वो जाएंगी तीसरे और चौथे नंबर पे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। रोटेशन इस तरीके से करनी ज़्यादा बेटर है, सक्सेसफुल है। ऐसे नहीं कि बैटरी आप चेंज करते रहो, आपस में चेंज ये फिक्स रखो, वो रोटेशन बेकार है। आप मल्टीमीटर से रीडिंग लो, जिसकी सबसे ज़्यादा वोल्ट आ रही है वो हमेशा मेन सप्लाई के पास रहेंगी। जितनी वीक होते जाएंगी मेन सप्लाई से, उनको उतना दूर करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन करने हैं। तो इन बैटरीज को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपने माइनस टर्मिनल से। माइनस से जब खोलेंगे तो माइनस से करेंगे, लेकिन जब वापस पैक करेंगे तो प्लस से स्टार्टिंग करेंगे। बिल्कुल सेफ तरीका है ये। यहाँ से माइनस से खोलना स्टार्ट करते हैं। अब इसी बैटरी का ही पॉजिटिव खोलेंगे। ये खुल गई, ये बैटरी फ्री हो चुकी है फर्स्ट बैटरी। अब सेकंड का माइनस खोलेंगे, फिर सेकंड का प्लस खोलेंगे, फिर इसका माइनस खोलेंगे, फिर इसका प्लस खोलेंगे। इस तरीके से खोलते टाइप लास्ट का ये पॉजिटिव भी खोल लेंगे, सारी बैटरी हमारी फ्री हो जाएंगी। तो भाई बैटरीज निकालने के बाद हमने इनके कनेक्शन पैरेलल में कर दिए हैं। अब किस तरीके से करें, सारे रेड वाले पॉइंट दिख रहे हैं, ये सारे एक साथ कनेक्ट कर देने, ये पॉजिटिव पॉइंट एक साथ, और ये ब्लू वाले सारे नेगेटिव टर्मिनल हैं, इनको एक साथ। रबड़ आपको जो वायर दिख रही है, इसकी रबड़ मतलब छिल रखी है हमने, आपको दिख रही होगी तो पास से दिखाता हूँ। ये देखो, उसके बाद इस वाले का देखो, यहाँ से देख सकते हो, इनकी प्रॉपर वायरिंग इस तरीके से कर रही हैं और एकदम टाइट करके छोड़ देनी है। अब पैरेलल में लगाने का फ़ायदा क्या, अगर आपकी बैटरी में वोल्टेज किसी में 12.9 है, किसी में 12.5 है, किसी में 12.6 है, तो अलग अलग वोल्टेज दिखा रहा है। इन सबको बैलेंस करने के लिए पैरेलल में लगा के रखी जाती हैं। सीरीज़ में लगाने से कुछ गलतियां हम करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बैटरीज हैं उनकी वोल्टेज अलग अलग देखने को मिलती है। तो इस प्रोसेस की हेल्प से हम सारी बैटरीज की वोल्टेज बराबर कर देते हैं। अब बात करते हैं इस चीज़ से आप बच कैसे सकते हैं। देखो भाई, ये एसिड बैटरी है, इनको कभी भी ना आप ज़्यादा ड्रॉप मत करो। इनकी चार्जिंग कैपेसिटी से आप 50% ही ड्राइव करो, उसके बाद चार्जिंग पे लगाओ 90% तक। महीने में 1-2 बार फुल 100% करो, लेकिन 90% तक चार्ज करो और उसको आप 50% तक यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आपने 100% चार्ज करी फिर 0 ड्रॉप करी। इस केस में कोई बैटरी वीक हो जाती है, किसी बैटरी की हेल्थ अच्छी रह जाती है। 40% या 50% बैटरी खत्म हो, उसको चार्जिंग पे लगाओ, 80 to 90% चार्ज करो और फिर से उसको रन करो। अगर आपके पास लिथियम बैटरी है, 20% से नीचे मत जाओ और 80% से ज़्यादा चार्ज मत करो। तो थोड़ी देर के लिए इसको पैरेलल में लगा के छोड़ देंगे, जब तक अपने जितने भी बटन हैं इनके अंदर डाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ड्राई हो जाता है, बहुत जल्दी ड्राई होता है ये। ठीक है, और साथ साथ जो अपना पुराना रेजिड्यू जमा है वो क्लीन कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाएगा ये। साथ के साथ करना है आपको। ये देखो ड्राई भी हो गया। बस इतना ही टाइम लेता है ये, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड। तो आपको साथ के साथ करना है जो करना है। अंदर जाएगा, जो अंदर कार्बन वगैरह होगा उसको भी रिमूव कर देगा। थोड़े से बटन यूज़ कर लेने। अब एक चीज़ देखो, ये वाला एरिया कितना क्लीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलेगी। डस्ट वगैरह डिपॉजिट होने के चांसेस है ना WD-40 के साथ, वो इसके साथ नहीं है। अगर नॉर्मल क्लॉथ से क्लीन कर रहे हैं तो जितनी जल्दी क्लीन नहीं हो रहे, इसके ऊपर बेसिक स्प्रे करेंगे, साथ के साथ रब कर लेंगे। पुराना जितना भी इस पर डस्ट स्टिक हुई पड़ी है,
WD-40 की वजह से वो रिमूव हो जाएगी। अगर ये बाहर जितना डिपॉजिट हो रहा है ना उतना अंदर भी डिपॉजिट हो रहा है, तो ये हमारे बटन ख़राब कर सकता है। इस वजह से एक टाइम के बाद ख़राब होते हैं। जो हमारी बाइक वगैरह होते हैं उनमें तो क्या होता है, कुछ ज़्यादातर मैकेनिकल्स बटन होते हैं, लेकिन इसमें फुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है इन EV व्हीकल में, तो इसलिए इनकी क्लीनिंग अच्छे से कर लेनी है। और ज़्यादा डीपली मैं दिखाऊंगा, जब आप करोगे तो आप खुद से कर लोगे। बाकी आपके सामने जो रिज़ल्ट है थोड़ी देर में ये निकल के आया है, ठीक है। और कुछ खास सर्विस में है नहीं। ब्रेक हो सकती है लूज़ हो, ये नट के हेल्प से टाइट हो जाएगी। फ़िलहाल एक हाथ से करके हो रही है। ये स्टैंड है, थोड़ा सा ये हार्ड चल रहा है, इस पर थोड़ा सा स्प्रे करा था WD-40, इस पर स्प्रे कर सकते हो WD-40 को, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चला लेंगे। आपके पास कोई पुराना ऑयल वगैरह हो वो भी यूज़ हो सकता है इन चीज़ों पे। तो ये हो गया आपका पिछला स्टैंड हो गया। बात करें वॉशिंग की, तो भाई वॉशिंग में कुछ नहीं है। ये वाला एरिया धो सकते हो, ये वाला एरिया वॉश कर सकते हो, मडगार्ड के अंदर वाला ये वाला एरिया, अगला टायर साइड से। उसके बाद ये स्विच वगैरह वॉश नहीं करने, ठीक है। ये वाला एरिया पूरा वॉश कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं करने या होते नहीं है, होने को होते हैं पर रिस्क नहीं लेने का है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, तो इस एरिया को तो बिल्कुल ही वॉश करना, ठीक है। बाकी साइड से मार सकते हो पानी। ये मोटर है आपकी, मोटर वाटरप्रूफ होती है कहने को, तो थोड़ा बहुत प्रेशर से मार सकते हो दूर से हल्का पानी, लेकिन ज़्यादा पास से मारने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क हो सकता है। बाकी वॉशिंग कर सकते हो आप अपनी स्कूटी की हल्की फुल्की। ऐसे ही आपका की का है, की वाले में भी स्प्रे कर सकते हो। और सेम आपका ये चार्जिंग सॉकेट है, इस पर भी कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी चार्जिंग लेट होती है। इस पर भी हम अपने क्लीनर को यूज़ करना चाहिए। तो आधा घंटा सा लगभग हो चुका है, इसको वापस से खोलते हैं और बैटरियों को डालते हैं वापस से अंदर। क्लीनिंग हो चुकी है अंदर कंप्लीट। अब कनेक्शन हटा दिए। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, पैरेलल में लगाने के बाद लगभग सबकी रीडिंग है, जो हमारी वोल्टेज है सबकी सेम देखने को मिलेगी। हमारी तो पहली सेम है, इसलिए मैं आपको चेक करके नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको सबकी सेम देखने को मिल सकती है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है, जब आप बैटरी को खोलोगे उससे पहले वोल्टेज चेक करनी है। जिन दो बैटरीज का सबसे ज़्यादा आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा है, उसी बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी बैटरी का ही नेगेटिव यूज़ में लेना है। बाकी बैटरी जितनी वीक होती जाए उतना उसको बीच में रख के चलना है। मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग बैटरी है वो कॉर्नर पे जाएगी, जितनी वीक होती जाएगी उतनी बीच में आती जाएगी। इनको वापस से रखते हैं बैटरियों को। तो भाई बैटरी कर दी है फिक्स, करते हैं कनेक्शन स्टार्ट। सबसे पहले लेंगे पॉजिटिव टर्मिनल को। फिर आगे, फिर दूसरे नंबर पे अपना नेगेटिव, इसी बैटरी का नेगेटिव। ये जो वायर है एक साइड से ब्लैक है, नेगेटिव ब्लैक जाएगी, पॉजिटिव पे रेड जाएगी। अब इसका नेगेटिव सेम ये पॉजिटिव में डाल देंगे। अब इसका सीधा पॉजिटिव में ये वाला पॉइंट। ये कनेक्ट होएगा अगली बैटरी के पॉजिटिव से। बाकी बचा लास्ट वायर। ये गया अपने नेगेटिव में, और लास्ट पॉइंट जो बैटरी का बचा ये बचा पॉजिटिव। तो इससे यहाँ बैटरी के तो कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। इस पे थोड़ा रस्ट आ रहा है, बाकी सब तो साफ़ हैं। इस पे थोड़ा सा WD-40 मार देंगे, ग्रीस होती तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। अब अपना जो स्कूटी का मेन और लास्ट पॉइंट है नेगेटिव टर्मिनल, एक फ्री रह गया स्कूटी में, जो लास्ट पॉइंट बचा उस पर अपना इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन होते हैं कंप्लीट। इसको लगाने के बाद एक बार टाइट कर देंगे सारों को। तो भाई सारे नट टाइट करने के बाद एक बार कंफर्म चेक करना है सारे टाइट है ना। हमने चेक कर लिया है, एकदम से फिर से फिट प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है। वापस से अपना जो सीट है लगाते हैं। तो भाई यहाँ होती है अपनी सर्विस कंप्लीट। मीटर में भी लाइट आ चुकी है, ओके की रिपोर्ट है, सर्विस कंप्लीट हो गई। सुबह के बज गए हैं 7:30, आज टाइम नहीं है, लेकिन आगे कभी टाइम मिलेगा तो सुबह मॉर्निंग में टाइम फिर से निकाल के इसकी मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। जो आपकी 6 बैटरीज है, मतलब 72 वोल्ट का बैटरी बैकअप है,
कितनी देर में फुल चार्ज होता है कंपनी के साथ जो चार्जर आएगा उसके साथ, और साथ ही साथ कितने यूनिट कंज्यूम करता है और कितने किलोमीटर की आपको राइड मिलने वाली है 72 वोल्ट की बैटरी बैकअप के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।